आप देख रहे हैं वैभव कृष्ण ज्ञान। दोस्तों, आज हम जानेंगे निधिवन का वह रहस्य जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। वृंदावन भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय स्थल माना जाता है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था। लेकिन इसके अलावा एक और बात है जो लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, और वो बात है यहाँ भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया खूबसूरत समय। इस स्थान को प्रेम भूमि के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि यहाँ के कण कण में भगवान का वास है, और यहाँ आपको भगवान के प्यार को समर्पित कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे। मगर निधिवन एक ऐसा अलौकिक और रहस्यमयी जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं निधिवन के आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्य के बारे में। पहला रहस्य, दिन के समय निधिवन में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो यहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद मंदिर के कपाल बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता, ना ही पुजारी और ना ही कोई श्रद्धालु। आश्चर्य की बात है कि दिन के समय निधिवन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद मंदिर को पूरे 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। दूसरा रहस्य, ताला बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान, लड्डू और श्रृंगार का सामान भी रख दिया जाता है। रात में यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह के वक्त खोला जाता है तो सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है, मानो सब कुछ आने के बाद मंदिर में किसी ने प्रवेश किया, लेकिन यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। फिर यह कैसे संभव है? मंदिर के पुजारी को चबाया हुआ पान, गीली दातून, खाया हुआ लड्डू और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। तीसरा रहस्य, कहते हैं कि जब मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं तो अर्धरात्रि को यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण आते हैं। निधिवन के अंदर रंग महल नामक एक स्थान है। मान्यता है कि रोजाना यहाँ श्री कृष्ण राधा संग गोपियों के साथ रास रचाते हैं, फिर रंग महल में विश्राम करते हैं। बताते हैं कि भगवान के विश्राम के लिए मंदिर के पुजारी रोजाना पलंग लगाते हैं। पलंग के बगल में एक लोटा, पान और राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान और दातून संग पान रख दिया जाता है। लेकिन सुबह 5:30 बजे रंग महल के पट खोलने पर अचंभित रह जाता है। सब कुछ अस्त व्यस्त मिलने पर ऐसा लगता है मानो जैसे रात्रि में कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान को उपयोग करते हैं। चौथा रहस्य, इस मंदिर के परिसर में उपजने वाले वृक्ष किसी रहस्य से कम नहीं हैं। निधिवन के वृक्ष की यह खासियत है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे। इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी हुई हैं और आपस में गुत्थी सी लगती हैं। इनके अलावा यहाँ तुलसी के पौधे भी हैं। विचित्र की बात तो यह है कि यहाँ मौजूद कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसियों के पौधे जोड़ी से हैं, जो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को रेखांकित करता है। तुलसी का पेड़ का ऐसा संगम आपको निधिवन में देखने को मिलेगा।
ऐसा माना जाता है कि जब रात के समय कृष्ण जी राधा संग रास रचाते हैं तो यहाँ मौजूद पेड़ पौधे गोपियाँ बनकर साथ नाचते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ ही माना जाता है, इसलिए कोई यहाँ की तुलसी का एक भी पत्ता नहीं ले जाता। अगर कोई चोरी छुपे यह काम करता है तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पांचवा रहस्य। आश्चर्य की बात यह भी है कि मंदिर में प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर वो प्रसाद कौन खा जाता है कोई नहीं जानता। यह बात आज भी रहस्य बनकर रह गई है। छठा रहस्य। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को तानसेन के गुरु हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगम रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। बता दें कि निधिवन के अंदर लगभग 15 से 20 समाधियाँ बनी हैं, जिनमें स्वामी हरिदास और अन्य आचार्यों की समाधियाँ शामिल हैं। सातवां रहस्य। जैसा कि रात्रि में मंदिर के पट बंद होने के साथ ही वहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन अगर कोई यहाँ रात को गुपचुप तरीके से रुककर यहाँ के रहस्य को जानने का प्रयास करता है तो वो सुबह तक बेसुध, अंधा, गूंगा, बहरा या पागल हो जाता है। मानसिक संतुलन खो बैठता है और उस इंसान की 1 या 2 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। इसलिए संध्या आरती के बाद मंदिर परिसर को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है और यहाँ कोई नहीं रुकता। बंदर भी रात को आरती के बाद वन छोड़कर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ कुछ लोग इसे विश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है यह अभी तक सोच का विषय है। 8वां रहस्य। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिंग में गोपियों को महारास के बारे में उल्लेखित किया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा की रात को निधिवन में विशेष रासलीला होती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। कहते हैं कि वृंदावन की हर गली आज भी कृष्ण के रास की कहानी बयां करती है। दरअसल कृष्ण द्वारा रचाए जाने वाला महारास पूर्णिमा की रात्रि को संपन्न होता है, जिसका संबंध कामदेव द्वारा श्री कृष्ण को दी गई चुनौती से है। कामदेव के कहने पर श्री कृष्ण ने अपने 1000 रूप धारण कर लिए थे। वहाँ मौजूद सभी गोपियों के साथ महारास रचाया, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनके मन में वासना का प्रवेश नहीं हुआ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी गोपियों के साथ महारास रचाया और कामदेव से लगी शर्त भी जीत गए। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को रास के नाम से जाना जाता है, लेकिन केवल शरद पूर्णिमा के रात के नृत्य को महारास कहा गया है। 9वां रहस्य। बताते हैं कि निधिवन के आसपास मौजूद अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वो लोग शाम की आरती के बाद खिड़कियों को बंद कर लेते हैं ताकि किसी की नज़र मंदिर की दिशा में ना पड़े, अन्यथा वो अंधा हो सकता है या फिर अन्य किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित। 10वां रहस्य। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा। कथा के अनुसार एक बार रास लीला करते समय
राधा जी की प्रिय सखी ललिता को तेज प्यास लगी, तब उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया था, जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ निधिवन में ही नहीं बल्कि थोड़ी दूर पर स्थित सेवा कुंज में भी होता है। यहाँ भी कृष्ण रास रचाते हैं। मान्यता है कि इसे निकुंज वन भी कहते हैं। यहाँ राधा रानी का प्राचीन मंदिर है। कैसे पहुँचे वृंदावन? अगर आप भी इस रहस्यमय मंदिर को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लें, वृंदावन जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में यानी अक्टूबर से मार्च या मानसून का होता है। गर्मियों के दिनों में यानी अप्रैल से लेकर जून के महीने तक यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है। दिल्ली से रेल या सड़क के मार्ग के जरिए वृंदावन बड़े आराम से पहुँचा जा सकता है। अगर आप सड़क के द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वृंदावन दिल्ली से 193 किलोमीटर दूर है और यमुना एक्सप्रेस माध्यम से यहाँ 2.5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। वहीं आप अगर रेल के जरिए भी जाना चाहें तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा यानी वृंदावन से 14 किलोमीटर और वहाँ से वृंदावन पहुँचने के लिए कार, बस या ऑटो किराए पर ले सकते हैं। हर 15 मिनट में एक ऑटो या बस वृंदावन के लिए रवाना होती है। अगर आप निधिवन देखने के लिए वृंदावन जा रहे हैं तो आप वृंदावन के इन 10 धार्मिक स्थलों को जरूर देखें। वृंदावन में घूमने की जगह पहला बांके बिहारी मंदिर, जो देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दूसरा है प्रेम मंदिर। खूबसूरती से घिरा हुआ प्रेम मंदिर बहुत ही शानदार मंदिर है। यहाँ आरती के समय भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तीसरा है इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में भी जानते हैं। चौथा गोविंद देव जी मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को उनके बचपन के घर में दिखाया गया है। पांचवा श्री रंगनाथ मंदिर, इसके रंग जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भव्य मंदिर वृंदावन मथुरा मार्ग पर स्थित है। छठा राधा दामोदर मंदिर, जो कि केसी घाट के करीब वृंदावन में स्थित 7 गोस्वामी मंदिरों में से एक है। सातवां स्थान केसी घाट है। केसी घाट यमुना नदी के किनारे स्नान के लिए एक खूबसूरत घाट है। ऐसी मान्यता है कि इस किनारे पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी नाम के एक धूर्त का वध किया था। 8वां मंदिर है मदन मोहन मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस विश्राम स्थल पर बना है जहां भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग पर जीत के बाद यमुना नदी से निकले थे। 9वां लोकप्रिय स्थल यमुना नदी के वृंदावन शहर वृंदावन नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण यह नदी वृंदावन में बहुत महत्व रखती है। यमुना नदी से भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध है। 10वें नंबर पर आता है सेब कुंज। कहा जाता है कि इस स्थान पर श्री कृष्ण और राधा ने काफ़ी समय व्यतीत किया था। यहाँ पर खूबसूरत और खुशबूदार पेड़ पौधे हैं जो यहाँ के वातावरण को बहुत ही मनमोहक बना देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।